Ali, his loyal follower and beloved friend, the baby who was once cradled in the arms of Muhammad in his first moments on earth, now found himself holding the Prophet in his last moments of life. There was now total silence around Muhammad, as no one around him wanted to even think about life after him. It was 8 June, 632. The angel of death was no longer peeping around the corner. Muhammad had passed away. इतनी डांटे पड़ी शलापा से, इन्होंने कहा ये आपने कैसे लिख दिया, ये आप ये जुमला कह रहे हैं, आपको ज़हन में है ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जी जी बिल्कुल। फिर मैं आई ट्राइड कि आंसर नहीं शलापा, ये मैं अभी पहला ड्राफ्ट है, मेरा ये मतलब था। इन्होंने कहा देखें जवाब ना दें, सिर्फ सुने और नोट्स लें। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो इनके बट वो डांटे मेरे लिए इतनी कारआमद हुई कि वो कम से कम पहले 2 चैप्टर्स ऐसे थे जिसमें मैंने अपनी तरफ से बड़ा कमाल समझा कि मैंने बड़ा कमाल किया है। ये 6 पहले चैप्टर्स लिखना में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 2-3 महीने लगे। और शला आपा ने वो 2 जब भी मैंने इनको चैप्टर को भेजा पढ़ने के लिए, इन्होंने 24 घंटे के अंदर मुझे कहा हाँ मैंने पढ़ लिया, आई एम रेडी। स्पिरिचुअल एयर की बात को समझना ज़रूरी है, और ये पॉइंट फॉर थिंकिंग भी है। खलीफा बनना किसने था या नहीं था ये इतना इम्पोर्टेंट कतअन नहीं था। आप ये कभी कतन ना समझें कि मौला अली, मैंने किताब में यही बात साबित की है, उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं थे। उनको खलीफा बनने या ना बनने से कतअन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ, किसी का हक था, नहीं दिया ये और बात है। कितने आप नेचुरल बलागा में देखेंगे वो कह रहे हैं कि ताकत की वक़्त क्या है, हुकूमत की वक़्त मेरी नज़र में वो है जो मेरी जूती की नोक है। वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे लिए पावर या एम्पायर की हैसियत कतअन कुछ नहीं है। ये आप हैं जो हम लड़ रहे हैं। अली तो उनका हर अमल, उनकी हर सोच, उनकी हर बात जो है वो इंसाफ और जस्टिस पे नबी भी है। तो मैं जस्टिस नहीं करूँगा अपनी इस बात के साथ अगर मैं ये वाकई कस्टमरी तौर पे नहीं, एक तो तहजीबन कस्टमरी है, वेस्ट में ज़्यादा है, अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों में नहीं है, लेकिन मैं हकीकतन अगर क्रेडिट नहीं दूंगा, जहाँ बड़ा अहम क्रेडिट है जो मेरी बेगम बैठी हैं, मेरी बच्चियाँ, मैंने तो वो खुश एकेडमिक वाली सोच पे बात लिखनी थी। मेरी बीवी ने मुझे कहा हसन ये बायोग्राफी है, खुदारा ये तुमने कहानी लिखनी है, ये तुमने अपनी खुश एकेडमिक थॉट नहीं लिखनी। मेरी बेटियों ने पढ़ा, शहरबानो और जहरा बैठी हैं, बहुत सा क्रेडिट इनका है, इन्होंने बार बार पढ़ा। उन्होंने कहा बाबा नोबडी इज गोइंग टू रीड इट, राइट अ स्टोरी, देयर हैज टू बी अ स्टोरी। This book, with its level-headed account of the Prophet's companions from sources which have been collected from all schools of thought, creates not just an understanding of the morally unambiguous actions of Hazrat Ali alayhi salam, but it also explains the rift which has taken place in Islam between Shias and Sunnis, and the causes of this rift are made obvious as you see the struggle between the egalitarian system which was presented by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and which was being carried for by Hazrat Ali versus the struggle for power and self-promotion, which has finally culminated in the present-day monarchy of Saudi Arabia, the only country in the world which is named after a family. मैं जब भी किसी ऐसे शख्सियत से मेरी मुलाकात होती है जिसको एक से ज़्यादा फील्ड में, एक से ज़्यादा शोबों में उसको मुकाम हासिल है, उसको होल्ड है, उसको बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है उसकी, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की उस पर बड़ी ख़ास अनायत है, बड़ी ख़ास करम नवाजी है कि वो अपनी जो फील्ड है, जो उसकी रोज़गार है, उससे हटकर किसी दूसरी फील्ड में जब वो मेहनत करता है
اور جب وہ اس میں نام پیدا کرتا ہے تو اس میں وہ خاص اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے پینلسٹ نے بہت ٹائم لگایا اور مہینوں اس بک کو اسٹڈی کیا اور بڑے عمدہ سوالات یہاں پہ آئے اور جن کا پروفیسر حسن عباس صاحب نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے جوابات دیے۔ تو میں اپنے پینلسٹ دلشاد بھائی کا اور میری مینٹر ڈاکٹر شیلا نقوی صاحبہ کا دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں، جنہوں نے اتنے عمدہ کامنٹس کیے، بک کو انالائز کیا اور وہ سوالات پیش کیے۔ بطول میری بیٹی ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ پچھلے 4 ہفتے سے اس بک کو 24 گھنٹے پڑھ رہی تھی، اور یہی پروفیسر حسن عباس صاحب کی انسپریشن ہے، ان کی گائیڈنس ہے کہ ہمارے ینگسٹرز کتاب بینی کا شوق جو ہے ہمارے ینگسٹرز میں انکلکیٹ کرنا اور ان کتابوں سے استفادہ کر کے اپنی سوچ و فکر کو درست کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا مشن ہے، ایک جہاد ہے، ایک جد و جہد ہے، جس کی علمبرداری پروفیسر حسن عباس صاحب نہ صرف یہاں بلکہ دنیا بھر میں۔ صرف اس ایک کتاب کو لکھنے کے لیے آپ نے کتنے ملکوں کا سفر کیا، کتنی شخصیات سے ملے اور کیا عمدہ تصنیف آپ نے پیش کی۔